कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स इसका स्टडी जो लगातार आपकी क्लासेस चली उसमें हम लोगों ने किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 69 बीपीएससी के लिए इस टॉपिक को मैंने गेस किया था, तो 69 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक का एक हम लोग रिविजन कर लेते हैं इसके कंसेप्ट को। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए है और इसका हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कोई जीन्स खरीदने आप गए शॉपिंग मॉल में, ठीक है। शॉपिंग मॉल में जब हम जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो या कहीं भी आप जाते हैं खरीदने के लिए, तो एक सामान हम लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जीन्स पसंद किया। जब जीन्स जब आपको पसंद आ गया तो तुरंत आप क्या करते हैं, उसका टैग देखते हैं, इस पे कितना दाम लिखा है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस जीन्स पे 5,000 रुपये का टैग लगा हुआ है, यानी कि इस जीन्स का जो एमआरपी है वो कितना है, 5,000 रुपये। अब चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम है। तो आप तुरंत क्या करते हैं, तुरंत दुकानदार से यह पूछते हैं कि यह बताइए कि इस पे कितना डिस्काउंट है, राइट। तो दुकानदार बोलता है कि इस पे क्या है, इस पे आपको 20% का डिस्काउंट है, एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट है। याद की जैसे ही होता है ना, 20% का डिस्काउंट है, मतलब कि आपको इस 5,000 रुपये का 80% आपको पे करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब ये 5,000 का 80% पे किया तो आपने 4,000 रुपया पे किया जींस का दाम, यानी कि जींस का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जींस का सेलिंग प्राइस हो गया आपको 4,000। अब देखिए आपने क्या किया किया था, एमआरपी से आप पहुंचे हैं सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। यानी कि जो एमआरपी है, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आप पे करते हैं दुकानदार को, वह दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो एमआरपी है उस एमआरपी में आपने 20%, 100 में से 20% को माइनस कर दिया, यानी कि 100 माइनस प्रतिशत छूट आपने कर दिया बटा 100, ठीक है। तो देखिए इससे एक फॉर्मूला निकल गया कि सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज छूट बटा 100, ठीक है। क्या निकल गया फॉर्मूला कि सेलिंग प्राइस बराबर एम आर पी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज छूट बटा 100। तो सपोज कि मान लीजिए कि अगर यदि किसी सामान का अगर एमआरपी अगर यदि आपका 6,000 है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर यदि 20% का डिस्काउंट है तो 6,000 इंटू 100 माइनस 20 बटा 100 करेंगे आप, यानी कि ये हो गया 60 गुणा 80, यानी कि रुपये 48, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना जी कि 6,000 पे 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 6,000 का 80% आपने क्या किया, दुकानदार को पे किया, ये हो गया आपको 48, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने जो आपको डिराइव किया वो किया कि सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी माइनस एमआरपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100। तो अब अगर हमको एमआरपी निकालना होगा, एमआरपी, तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 माइनस परसेंटेज छूट या परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। तो हमको एमआरपी से एसपी और एसपी से एमआरपी, हम इन दोनों फॉर्मूला से, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि एमआरपी कितना था भैया, एमआरपी था आपका उस जींस का 5,000 रुपया एमआरपी था। अब यहां से हमको सेलिंग प्राइस पे आना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगाया
कि एमआरपी है आपका 5,000 रुपया, 5,000 और छूट है 20% का, यानी कि 5,000 का 80% हमने पे किया, यानी कि रुपये 4,000 सेलिंग प्राइस। अब अगर यदि मान लो कि इसका क्या है, इसका 4,000 सेलिंग प्राइस। अब हमको वापस लौटना है कि अगर यदि क्वेश्चन दिया गया है कि 4,000 रुपया सेलिंग प्राइस है, वापस हमको एमआरपी पे आना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ छूट, यानी कि 80। देख रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पलट दे रहे हैं चीजों को, राइट। तो ये हो गया आपको 8 × 5 = 40, यानी कि हो गया ये 5, ठीक है। तो कैसे हम एमआरपी पे सेलिंग प्राइस पे आएंगे और कैसे सेलिंग प्राइस से एमआरपी पे जाएंगे, ये आपने समझा, ठीक है। अब अगर मान लो कि जो जींस था, इस जींस का जो एमआरपी था, एमआरपी जो इस जींस का 5,000 रुपीज था, और हमने जो इसका सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट हमने निकाला है 4,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि दुकानदार 4,000 पे बेच के, है ना, इस जींस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, है ना। तो प्रॉफिट कमा रहा होगा, इसका मतलब यह है कि जो इस जींस का कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य होगा, वह 4,000 से भी कम होगा। तो अगर यदि मैं ये कहूं कि दुकानदार ने 4,000 पे जींस को बेच के 25% का लाभ कमाया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना मिला। तो कॉस्ट प्राइस बराबर, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंट, ये होता है आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। तो अगर एक सेलिंग प्राइस अगर यदि 4,000 रुपया है इसका, तो 4,000 रुपया इंटू 100 प्लस 25% का लाभ मैंने कहा, यानी कि 125। तो काटेंगे तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, ये हो गया 8 × 40, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 3200 रुपया, ठीक है। यानी कि इस जींस का जो कॉस्ट प्राइस है वह है आपका 3200 रुपया। आइएगा समझ में। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या क्या है कि 5,000 एमआरपी है और इस पे 20% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के बाद जो पैसा आपने पे किया वह सेलिंग प्राइस हो गया इस जींस का दुकानदार के लिए, और कॉस्ट प्राइस पे यह आपके 25% का क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है, राइट। 25% का लाभ कमा रहा है। तो 3200 रुपये का जींस को अगर 4,000 में बेचेगा तो 25% का लाभ करेगा। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे कितना टर्म हो गया, देखिए, एक आपका टर्म ये एमआरपी, दूसरा एसपी सेलिंग प्राइस, तीसरा सीपी कॉस्ट प्राइस, चौथा आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, और चौथा 5वां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 5 टर्म है, 5 खिलाड़ी हैं। तो जो भी आपके एमआरपी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वह इन्हीं 5 खिलाड़ी, उस खेल में यही 5 खिलाड़ी होंगे। अब इसमें से कुछ आंकड़ा जो है वह आपको डायग्राम के माध्यम से आपको दिया गया होगा, कुछ आंकड़ा जो है वह आपके क्वेश्चन में होगा। इसको देख लीजिए, 3200 से 4,000 रुपए, है ना, कैसे पहुंचे थे हम लोग। तो जो भी हम लोग ने निकाला था सीपी बराबर, सीपी अगर हमको निकालना था तो हमने क्या किया था, सीपी बराबर एसपी, यानी कि 4,000 गुणा 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, यानी कि 125 कर दिया था। तो सीपी बराबर हो गया, एक मिनट रुकिए, है ना, यहाँ पे 125 कर दिया था तो सीपी निकल गया। वैसे ही अगर हमको एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हमको ये पता हो कि जो है वह 3200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस अगर अपने को निकालना हो तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 3200 गुणा 125 बटा 100। तो अब देखिए, 25 चौका 100, 25 125, 4 8 32, ठीक है, 8 5 40, 4,000 आ गया ना सेलिंग प्राइस से, है ना। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आराम से हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यही आपके 5 खिलाड़ी होंगे एमआरपी बेस्ड क्वेश्चन में, और इसी पे क्या हो गया आपके प्रश्न में। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है। कभी भी दोस्तों एक बात याद रखना,
कभी भी डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस का जो कैलकुलेशन करेंगे तो वह ऑलवेज उसका बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एसपी निकालना है। एसपी बराबर एमआरपी कितना है भैया, 1000 रुपया। अब 1000 पे सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी कितना पे आपने किया होगा, 90% पे किया। ठीक है, अब ये जो मूल्य हुआ, इसी मूल्य पे भी 5% का डिस्काउंट दिया होगा, यानी कि 95% आपने पे किया होगा। अब ये जो मूल्य हुआ, इसी मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने 80% पे किया। ठीक है, अब डिस्काउंट के बाद जो राशि आप पे करते हैं वही क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह रुपये 684 684 आएगा, यही क्या हो गया, यानी इस सामान का सेलिंग प्राइस। ठीक है, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य क्या दिया है भैया, वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है रुपये 600। तो इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 600 पे कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 600 का 80%, राइट, कट गया, यानी कि ये हो गया रुपये 480 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि वो 20% का लाभ कमाता है, तो इसलिए और तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी बराबर वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, तो अब एसपी गुना 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी 120, यानी कितना हो गया 548, यानी कि रुपये 400। और यही क्या हो गया, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, यह इसका अंकित मूल्य। आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर यदि 400 रुपये के सामान पे अगर 600 रुपया का हम एमआरपी लिख दें, और उसको अगर यदि 20% के डिस्काउंट पे बेचे, तो हमको 400 रुपये का क्या होगा, 400 रुपया, सॉरी हमको फिर से समझिए, अगर यदि 400 रुपया जिस सामान का कॉस्ट प्राइस है, उस पर अगर यदि हमने एमआरपी 600 रुपया अंकित कर दिया, और उसको अगर यदि हम 20% डिस्काउंट में बेचेंगे, तभी हम 20% का लाभ कमाएंगे। आगे बात समझ में, 20% का लाभ कमाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मेज का सूची मूल्य क्या है, 800 रुपया है, उसे 25% छूट पर देने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, ये सब क्या होता है, सब एक ही होता है। ठीक है, तो मेज का विक्रय मूल्य सबसे पहले देख लेते हैं वो क्या है, चाहे पहले लिख लो, मेज का अंकित मूल्य कितना है, मेज का अंकित मूल्य हो गया रुपये 800। इसलिए मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया, तो 800 पे कितने का छूट दिया हुआ है, 25% का, यानी कि 75% आपको पे करना है, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 × 40, 8 × 7 = 56, 56 4 7 रुपये 600, है ना। तो इसलिए वस्तु का मेज है ना, मेज लिख दीजिए, मेज का क्रय मूल्य और क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य 600 गुना 100 बटा
20% का लाभ है तो 120 यानी कि 12×5 = 60 यानी कि इसका क्रय मूल्य है मेज का 500 रुपया। तो ये क्या हो गया, ये समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। देखिए यहाँ पे सेलिंग टाइप किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भैया? वस्तु का विक्रय मूल्य है ₹24। तो इसलिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य। अच्छा, अगर अधिक मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर। अब देखिए, इसलिए तीसरी एक्स पे ना हमको 20% का छूट यानी कि छूट देना पड़ा होगा, यानी कि 80% जब पे किए होंगे तो यह 24 के बराबर होगा, है ना। ठीक है, तो आप बस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 24×100/80, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य गया, 8 × 24, यानी कि वस्तु पे 30 रुपया जो है वह अंकित होगा। तभी उसको 20% के छूट पे बेचेंगे तो 24 रुपया में वस्तु बिकेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य बताइए। अब देखिए, सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया दिया गया है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। यानी कि पहले आपको 20% का डिस्काउंट है और फिर 10% का डिस्काउंट है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है ना। माना कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे आ जाइए। माना कि सूटकेस का अंकित मूल्य बराबर एक्स। इसलिए प्रश्न से इसी एक्स पे ना पहले 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80% पे करना हुआ होगा। फिर उस पर 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 90% पे करना होगा। और जो आपने पे किया उसके बाद ये दाम हो गया 864। ठीक है, तो सॉरी, तो जब एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 864×100/80×90। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 1200। यानी कि वस्तु पे जो एमआरपी है वह एमआरपी कितना है? एमआरपी है 1200 रुपया। तब उस पर 20% और 10% का सक्सेसिव आप देंगे, डिस्काउंट क्रमिक छूट देंगे, तो 884 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे। अगर समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने रुपया लाभ या हानि होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। कितना है कुछ नहीं पता है डाटा। ठीक है, आप यहां मान लीजिए कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर ₹100। तो इसलिए वस्तु का
अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यानी कि 120। अब उसको 25% के छूट बेचा गया है, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 120 का वस्तु जो है वह 25% के छूट पे बेचा गया है, यानी कि 75% जो है पैसा पे करना हुआ होगा। तो इसलिए वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया ₹90। कैलकुलेट करेंगे तो ₹90 हो गया। अब बताइए, जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ₹100 है और उस वस्तु को आप 90 में बेचेंगे तो हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है? जाहिर सी बात है कि हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? ₹10 की हानि हो रही है। तो कह रहा है तो बताइए कि प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो कभी भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जब गणना करते हैं तो बेस वैल्यू हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी कि ₹100 अगर क्रय मूल्य है तो 100 माइनस 90 यानी कि ₹10 की हानि है, तो 100% पर कितने की हानि है, यानी कि ₹10 की 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। और यही क्या हो गया, उत्तर आएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% के छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपका ये लिख देता हूं। ठीक है, की पॉइंट हमने मान लिया कि जो अलमारी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है। तो जाहिर सी बात है कि जब ₹100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी 30% बढ़ाकर रखा गया है, यानी कि एमआरपी हो जाएगा 130। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इस 130 पे 20% का छूट है, यानी कि 130 का 80% पे करना पड़ा होगा, यानी कि अलमारी को ₹104 में बेचेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि ₹100 की अलमारी को अगर ₹104 में बेचेंगे, जिस अलमारी का कॉस्ट प्राइस ₹100 है उसको 104 में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ₹4 का लाभ होगा, है ना। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो इसलिए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत लाभ हो जाएगा ₹100 अगर यदि कॉस्ट प्राइस है, बेस वैल्यू ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होगा, ₹100 कॉस्ट प्राइस है तो 104 माइनस 100 यानी कि ₹4 का लाभ है, तो 100 पर कितने का लाभ है, यानी कि 4% प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में, बहुत आसान चैप्टर है। अब इसी में से जो 5 खिलाड़ी हैं, कोई 2-3 खिलाड़ियों के बारे में आपको डायग्राम बताएगा, 2-3 खिलाड़ियों के बारे में आपको जो है वो क्वेश्चन बताएगा। इस बार मैंने 4 टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होगा, 5वें खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य यानी सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है इसका ₹100 है। ठीक है, तो 12% का लाभ लेना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹112। 12% का लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया ₹112, हाँ या ना। ठीक है, 12% का लाभ हो गया। तो अब कह रहा है कि एमआरपी जो है कितना होगा, तो 20% का छूट दिया है तब जाके सेलिंग प्राइस ₹112 हुआ। तो इसलिए एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, 112 गुना 100 80 हो जाएगा, है ना। यानी कि एमआरपी इसका निकल जाएगा ₹140। एमआरपी बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, हम लोगों ने देखा था, यानी कि और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, चलो कैलकुलेट में ये आपका कट गया, ये 8 से देखो 8 है, 8
और यहाँ बच गया 3 832 यानी कि 140। ठीक है, तो आप बताइए, ठीक है, कि ये 100 रुपया से 140 रुपया कितना परसेंट अधिक है, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत अधिकता कितनी हो जाएगी, अभीष्ट प्रतिशत अधिकता, अधिकता बराबर हो जाएगा 100 रुपया से 140 कितना अधिक है, 140 माइनस 100 यानी कि 40 रुपया अधिक है, तो 100 पे कितना अधिक है, यानी कि 40%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एमआरपी है वह आपके अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर रखेंगे, तब जाके 20% का छूट देंगे, तो हम 12% का लाभ। तो यह बहुत ही आसान चैप्टर होता है। 5 खिलाड़ी आपके एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ लॉस, इन 5 खिलाड़ियों में से किसी 4 के बारे में आपको डायग्राम, ग्राफ और जो क्वेश्चन आपके सब क्वेश्चन होंगे ABCDE है ना, उनके माध्यम से आपको जानकारी दी गई होगी। एक खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, चारों के चारों जो है आपके फॉर्मूला, चाहे वो एमआरपी से एसपी पे आना हो या एसपी से एमआरपी पे जाना हो, आपका एसपी से सीपी पे जाना हो, सीपी से एमआरपी पे एसपी पे जाना हो, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और क्वेश्चन को बिल्कुल जब आप ब्रेक करके, जब तोड़ के अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो बिना किसी फॉर्मूले के भी आप आराम से आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस डिस्काउंट का, इस एमआरपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।